हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ जोन क्लास 9th एंड 10th सब्जेक्ट मैथ के कंप्लीट सिलेबस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी विषय गणित अध्याय 1 जिसका टॉपिक है वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.4 पढ़ने वाले हैं। ये अध्याय 1 का भाग 4 है। बाकी पहले जितने भी भाग मैंने पढ़ाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप बाकी भाग को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि उसमें विभाजन प्रक्रिया करके हमको बताना था कि कौन सा दशमलव प्रसार है। ओके, लेकिन इसमें ये बताना है कि बिना लंबी विभाजन के। तो इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, कि परिमेय संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें पता है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। तो अगर q, ध्यान रखिएगा, q इक्वल टू 2m या 5n के रूप में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, और अगर q नॉट इक्वल टू 2m या 5n तो वो क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती। ओके, तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये दोनों का होना जरूरी नहीं है, या तो 2m होगा या 5m होगा, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। और अगर ये दोनों के अलावा, ठीक है, ये दोनों हैं लेकिन इनके अलावा भी कुछ संख्याएं हैं क्यू में, तो वो क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। फर्स्ट में क्या दिया है, 13/3125। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13/3125। ओके, इसको हमें क्यू क्या होता है, हर होता है, ध्यान रखिएगा, और पी अंश होता है। तो हमें क्यू को देखना है कि क्यू में 2 की पावर में कुछ आ रहा है या 5 के पावर में, या 2 and 5 है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड कर लेती हूँ मैं साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से तो होगा ही नहीं, ये 5 है लास्ट में, तो 5 से होगा। तो 5 से 5 31 और 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर से 5 से, 5 1 कम 5 दूनी 10 और 5 25। फिर से 5 से होगा 25 पंचे 125, और फिर से 5 से होगा 5 25, और यहाँ 5 1 कम 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, कितने 5 मिल चुके हैं हमें, 5। ठीक है, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप 13 बटे क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर में 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 5m टाइप्स का मिल गया है ना। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। ओके, ये अगर 2 होता तब भी, और यदि 2 and 5 के अलावा कोई भी नंबर यहाँ पे होता तो शांत दशमलव प्रसार नहीं होता। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मतलब सेकंड पे। सेकंड में क्या दिया हुआ है, 17/8। इसको भी देख लेते हैं, 17/8। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप गुणनखंड कर लीजिएगा, बहुत ईजी है 8 का गुणनखंड। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह लिख सकते हैं 2 क्यूब, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ 2 क्यूब आप देख रहे हैं, 2 की घात दिया हुआ है, तो 2 की घात दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या दिया, 64/455। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है, 64/455। तो यहाँ पे 455 का हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो ये 5 से पहले 5 9 45 और 1, फिर ये जाएगा 7, तो 7 1 कम 7 3 21, और ये क्या हो जाएगा 13। ठीक,
तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 64/5 गुणे 7 गुणे 13। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो 5 तो है, लेकिन इसके अलावा भी संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यदि संख्याएं दी हुई है 7 और 13, मैंने बताया है कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगी। तो ये जो होगी अशांत, यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते हो कि Q नॉट इक्वल टू, चूँकि Q नॉट इक्वल टू 2 to the power m एंड 5 to the power n। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, 4th नंबर क्या दिया हुआ है, 15/1600। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15/1600, तो 1600 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 से पहले, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर से 2 से 4 दूनी 8, ये 200 हो जाएगा, फिर से 2 से तो ये 100 हो जाएगा, फिर 2 से तो 50 हो जाएगा, और नीचे भी 2 से तो यहाँ हो जाएगा 25। और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 पचम 25, 5 से जाएगा ना, तो इसको यहाँ पे आप अलग से भी कर सकते हो। ये करना ज़रूरी नहीं है, मैं एक्सप्लेन के लिए कर देती हूँ, इसे अलग से करना है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 15 बटे, यहाँ पे आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 6 हो गए। और 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 5। ओके, या इक्वल टू करके आप लिख सकते हो 15/2 की पावर 6 इंटू 5 टू द पावर, यानी 5 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो Q इक्वल टू 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n के रूप में है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा, प्रसार होगा। ठीक है, ये हो गया 4th नंबर। अब हम चलते हैं 5th नंबर पे। 5th में क्या दिया है, 29/343। तो यहाँ पे लिख देते हैं 29/343। तो ये जो 343 होता है 7 क्यूब होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, आप गुणनखंड कर लीजिएगा। तो यहाँ 29/7 क्यूब। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्यू क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n। यहाँ पे नहीं दिया है 2 की पावर एंड 5 की पावर में, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट 6 नंबर। 6 नंबर में तो वैसे भी आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ 2 और 5 के घातांक दिए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखने पे लग रहा है कि शांत दशमलव प्रसार होगा, तो इसको आप लिख सकते हो 23/2 क्यूब एंड 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बता सकते हो कि चूँकि Q इक्वल टू 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर, सॉरी यहाँ m होगा n के रूप में है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या दिया है, 129/2 5 एंड 7। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 5 तो दिया हुआ है, लेकिन और 7 भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे भी देख के आप डायरेक्टली बता सकते हो कि मैं यहीं पे बता दे रही हूँ कि Q नॉट इक्वल टू, मैं कौन से नंबर का बता रही हूँ, 7 नंबर का। ठीक है, 2 टू द पावर 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n
तो क्या हो जाएगा, इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ओके, अब हम चलते हैं 8th नंबर पे। 8th में क्या दिया हुआ है, 6/15। ठीक है, तो 6/15 को हम सॉल्व कर लेते हैं। 6/15। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको पहले आप काट दो। ठीक है, काटना तो आता ही होगा आपसे। यदि डायरेक्टली काटना आता है तो डायरेक्टली काट सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2×3/5×3। ठीक है, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5⁻1 होगा। 1 को हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये किस रूप में है, Q = 2⁻n एंड 5⁻m के रूप में है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार है। ओके, यहाँ पे ये 5 है। ठीक है, 2 या 5 ये दोनों हो तो शांत दशमलव होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, 35/50। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35/50। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसको काट सकते हैं 5 से। 5 सते 35, 5 दाम 50। तो या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 7×5 और 10×5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7/10। या फिर लिख सकते हो आप 2×5। ओके, तो ये 2 और 5 दोनों है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हो, चूँकि Q = 2⁻m 5⁻n है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या दिया है, 77/210। तो 77/210, तो इसको भी आप कट कर सकते हो, ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो 11×7 और 30×7। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 11/30। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, 11/30 को हम जब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2×3×5, 2 3 6 5 30। तो आप देख सकते हो 2 और 5 तो है, लेकिन उसके अलावा भी 3 दे दिया है। यानी कि हम लिख सकते हैं Q ≠ = 2⁻m 5⁻n। ओके, इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो सॉल्व किया है ना, ऊपर दिए गए, मतलब ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूरा दे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने सॉल्व किया है, तो उसमें दशमलव प्रसार कौन कौन से हैं, उनको हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो आपको ध्यान होगा, फर्स्ट है दशमलव, सेकंड, थर्ड नहीं है, फोर्थ है, फिफ्थ नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है एंड 10 नहीं है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो। फर्स्ट नंबर पहले हम दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो 13 जैसे 3125 दिया हुआ है। ओके, तो इसको आप, ये क्या था,
5 था, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 अब आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें क्योंकि 10 के फॉर्म में लाना है, मतलब 10, 100, 1000, ठीक है, उसके फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 है ना, तो उतने ही पावर में 2 ले लेना है। तो 2 जब हम नीचे ले रहे हैं तो इनको संतुलित करने के लिए अंश में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 to the power 5 ऊपर भी हो जाएगा। तो अब 2 to the power 5 का मतलब क्या होता है, 32। तो यहाँ पे 13 गुणे 32 हो जाएगा, और नीचे भी हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, दोनों क्या है, पावर में 5 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई, और जो पावर में है वो एक ही हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है पीछे, a⁴m इंटू b⁴m इक्वल टू ab, फिर उसका ब्रैकेट में पावर में m होता रहा, तो वही वाला फार्मूला यूज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁵ हो जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 41, ये हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं 1 लाख, ठीक है। अब हम जब दशमलव के रूप में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, अब हम डायरेक्टली, क्योंकि नीचे 0 है ना, तो डायरेक्टली हम बिना डिवाइड किए दशमलव प्रसार में लिख सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कितने 0 दिए हुए हैं आप देख सकते हो, इसमें 5 0 दिए हुए हैं, मतलब दशमलव के बाद 5 नंबर होने चाहिए। तो हमारे पास तो 3 नंबर ही हैं, हम यहाँ पे 416 लिख देते हैं। अब हमें और नंबर चाहिए कि दशमलव के बाद, क्योंकि 5 नंबर होने चाहिए, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके पहले 0 लगा देंगे, तो ये 0 और फिर पॉइंट और 0, ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड में क्या है, 17/8, ये भी दशमलव 7 दशमलव प्रसार था, तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 17 ये 2 क्यूब होता है, तो यहाँ 2 क्यूब। अब इसमें क्या करेंगे, हमें इसको 10 के फॉर्म में लाना है, तो इसलिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 क्यूब करेंगे, क्योंकि इसमें क्यूब है तो क्यूब वाला ही करेंगे। तो इसमें ऊपर भी करेंगे 5 क्यूब का मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, 17 गुणे 5 क्यूब कितना होता है, 125, 55 25 पंचे 125 होता है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, 10 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 × 85, 8 हासिल, 17 दूनी 34 और 8 42 और 4 आ जाएगा, 17 1 कम 17 21। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, मैं 21 25 ये आ रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1000, तो ये 1000 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है, 3 0 है, तो मतलब दशमलव के बाद 3 नंबर होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 2.125। आप देख सकते हैं दशमलव के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट और कौन सा था दशमलव के रूप में, 4th नंबर, 7 दशमलव के रूप में 4th नंबर था, तो इसको भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15/1600। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 किस रूप में था, 2⁶ इंटू 5² था, ठीक है, आई थिंक यही था। तो यहाँ पे हमें दोनों को इक्वल करना है, यहाँ पे 6 है तो इसको भी 6 करना है, तो 5 क्यूब हमको और चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 15/2⁶ इंटू, हमें स्क्वायर तो दिया है एंड 5 क्यूब की ज़रूरत है, तो ऊपर भी 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 15 गुणे 5 क्यूब क्या होता है, 125 होता है, और अपान में क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ 5⁴ हो जाएगा, तो यहाँ और भी यहाँ 625 हो जाएगा, ठीक है, ये 625 हो जाएगा, सॉरी। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पावर में 6 हो गया और इसका भी 6 है, तो यहाँ 10⁶ लिख सकते हो, ठीक है। अब 15 का 625 में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 15 पना 75, 7 हासिल, 15 दूनी 30, 7 37 और 15 छक्का 90 और 3 93। तो ये हो गया मल्टीप्लाई करने पर, और नीचे क्या आ जाएगा, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब हम इसको दशमलव प्रसार के रूप में, तो अब इसमें 6 0 है, तो हमें दशमलव के बाद 6 नंबर्स चाहिए। तो हमारे पास तो ये 4 नंबर ही दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो, 0 इधर से आप लिखना स्टार्ट करो तो आपको अच्छे समझ में, पहले 5 लिख दो, 7 3 9। अब हमें 2 नंबर और चाहिए, तो 0 बढ़ा दो, इधर 0 0 और ये पॉइंट और यहाँ 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा था, 6 नंबर। ठीक है, तो 23/2³ इंटू 5 स्क्वायर। तो इसको भी हमें एक में स्क्वायर दिया है, एक में क्यूब दिया है, तो हमें जो स्क्वायर के फॉर्म में है उसको हमें क्यूब में लाना है। तो यहाँ लिख सकते हो आप 23/2³ इंटू 5 स्क्वायर इंटू एक और 5 चाहिए था, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा, अंश में भी। ठीक है, तो ये हमने अंश में भी कर दिया। तो अब 23 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 पंचे 115। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, ये देखो ये क्यूब हो जाएंगे दोनों मिलके, यहाँ हो जाएगा 10³ अब 10³ को क्या लिख सकते हो, 115 और 10³ को 1000। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 3 जीरो हैं, है ना, तो 3 जीरो हैं तो हमें 3 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0.115। तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा था 7 दशमलव के रूप में, नेक्स्ट था 6/15। ठीक है, 8वां नंबर जो था, तो 6/15 को सॉल्व कर देते हैं। तो 6/15 को हम किस रूप में लिख लिए थे, ये कट रहा है ना 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी 2/5 के रूप में। तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए क्योंकि 5 की पावर में 1 ही है, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो 10 में 10 है ना, तो एक ही नंबर चाहिए, तो 0.4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको आप डायरेक्टली भी यहाँ 2/5 को आप डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो क्योंकि छोटा सा नंबर है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसे आप, मैं बता रही हूँ सेकंड मेथड किस तरह कर सकते थे आप, क्योंकि बहुत छोटा नंबर है, इसको आप डिवाइड करते ईजिली कर सकते हो। ये आपने काट दिया ना, 3 दूनी 6 और 5, 3 पचे 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 2/5। अब 2 में जब 5 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 2 भागे 5 आप करो ना, तो क्योंकि ये क्या है छोटी संख्या है तो 0 लगा दो, और सॉरी यहाँ दशमलव हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर दशमलव, अब हम 0 ले सकते हैं, तो 5 के 20 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0.4 डायरेक्टली आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, आपको दशमलव प्रसार में लाना है। अब हम नेक्स्ट कौन सा था दशमलव प्रसार के रूप में, 9 नंबर। तो ये क्या है 35/50, तो इसको भी 5 से काट सकते हैं, तो 5 सत्ते 35, 5 दाम 50। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/10। अब ये डायरेक्टली आ जाएगा 0.7, क्योंकि 0 एक ही है, तो 0.7 हो जाएगा। तो ये समथिंग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि और जितने भी थे तो वो आसान दशमलव थे, और जो 7 दशमलव है उसको हम दशमलव प्रसार में लिख चुके हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। थर्ड में क्या दिया हुआ है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय है या नहीं। ये दिए परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसमें ये बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, ये तीनों नंबर हमें देखना है, तो परिमेय संख्या बताना है, और अगर परिमेय संख्या है तो P/Q में Q अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, किस रूप में है अभाज्य गुणनखंड के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम पहले देख लेते हैं। तो इसके पहले मैं छोटी सी चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ आप देख सकते हो, ये तो हम जान जाएंगे कि शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है। ओके, तो अगर आपके पास 2 कंडीशंस होंगे, एक शांत, एक होगा शांत। ठीक है, शांत दशमलव में होगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, अगर अशांत आवर्ती होगी तब भी क्या मिलेगा, आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, अगर आपके पास दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तब क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ओके, तो इसमें एक कंडीशन है अपरिमेय संख्या होने का, तो अपरिमेय होगा। तो इन दोनों कंडीशंस में
परिमेय होगा और इस कंडीशंस में क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो हमें पहले ये देखना है कौन सा शांत है, कौन सा अशांत आवर्ती है और कौन सा अशांत अनावर्ती है। इसी के बेसिस पे हम क्या बताएंगे कि परिमेय संख्या है या नहीं है। ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हो, जो फर्स्ट दिया हुआ है तो इसको हम लिख देते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक निश्चित संख्या 9 तक दिया हुआ है, इसके आगे डैश 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 नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये एक शांत दशमलव है। यहाँ पे जाके शेषफल क्या आ चुका है, 0। अब इसके आगे भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो अगर शांत दशमलव प्रसार है तो ये कौन सी संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है ना, जैसे मैंने अभी बताया परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या शांत दशमलव के लिए हम P/Q को हम क्या कह सकते हैं, P/Q तो होगा ही, है ना, P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। और Q इक्वल टू क्या हो सकती है, क्योंकि ये शांत दशमलव है इसलिए Q इक्वल टू 2 to the power m एंड 5 to the power n हो सकती है। हो सकती नहीं, होगी ही, डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये शांत दशमलव है और शांत दशमलव अभी हमने पढ़ा है कि Q जो है इस फॉर्म में। तो यहाँ पे जो है ये यही बताना है कि ये आप देख सकते हो कि Q के बारे में, भाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये किस फॉर्म में होगा, 2 to the power m एंड 5 to the power n के फॉर्म में होगा। ओके, अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, 0.120 1200 1200 12000 ठीक है, डैश डैश डैश। अब आप इसको देख सकते हो कि ये रिपीट कर रहा है क्या, नंबर्स जो है रिपीट कर रहे हैं। तो अगर आप कह रहे हैं हाँ तो वो गलत है, क्योंकि ये नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं। 12 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि ये नंबर रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे आप 0 पे भी ध्यान दीजिए, इसमें 1 0, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, ऐसे ही आगे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ओके, तो इसमें नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये अशांत अनावर्ती। ओके, क्योंकि अनावर्ती में क्या होता है, नंबर रिपीट नहीं होता है और ये आगे बढ़ता जाता है। तो ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती को मैंने अभी बताया कि ये क्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय है मतलब क्या हो जाएगा कि इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, है ना। अपरिमेय संख्या को हम जो है P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, जब कर ही नहीं सकते तो हम Q के रूप में क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। जब हम P/Q के रूप में ही व्यक्त नहीं कर सकते तो Q के रूप में नहीं कह सकते। ओके, तो ये हो गया सेकंड। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या दिया है, 43.123456789 और ऊपर क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है। तो बार दिया है, इसका मतलब क्या होगा, रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर से 1 होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से यहाँ 1 आ जाएगा और आगे ऐसे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, ये बार का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव है। तो अशांत आवर्ती दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या होती है तो इसे हम क्या P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अशांत है तो यहाँ Q नॉट इक्वल टू 2 to the power m एंड 5 to the power n के रूप में नहीं होगी। ठीक है, यानी ये हो सकते हैं लेकिन इनके अलावा भी नंबर हो सकते हैं, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और इनके अलावा अदर नंबर भी हो सकता है। ठीक है, इसमें अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। तो आई विश ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू, टेक केयर।